बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सोचें जहां पर ख़त्म होती है वहां से चाइना की सोच शुरू होती है। जब नैन्सी पेलोसी गई ताइवान के विजिट पर, चाइना ने कहा हम इसका जहाज उड़ा देंगे, मिसाइल मार देंगे, बहुत सारी धमकियां दी। दुनिया की खुफिया ताकतें चाह रही थी कि किसी तरह चाइना इसको उड़ा दे और तीसरी जंग अजीम छिड़ जाए। लेकिन चाइना ने उस वक्त दिमागी तौर पर बहुत अक्लमंदाना फैसला किया। नैन्सी पेलोसी जाकर ताइवान की प्रेसिडेंट से मिली। वो मनाजिर ये जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन मनाजिर ने जितना चाइना को उकसाया है, गुस्सा दिलाया है, उसका नजारा ये मिला है कि अब ताइवान के पांचों कोनों साइड के ऊपर इन लोगों ने इस वक्त यानी चाइना ने मिसाइलों की बारिश कर दी है। और इतने मिसाइल गिराए हैं, इतने मिसाइल गिराए हैं, उनकी फौज पूरी तरह तैयार है। हर जगह पर उन्होंने ताइवान को इस वक्त वार्न करना शुरू कर दिया। देखिए, इस वक्त चाइना ने ताइवान की चारों साइड अगर आप देखें, जिस पर उन्होंने असल में 7 हिस्सों में तकसीम किया है, फिर उसके बाद बड़े 5 हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये सारी साइड पर यानी दरमियान में ताइवान है और इन सर्कल अगर आप उसको कर लें तो हर जगह पर उन्होंने अपने खतरनाक DF-17 मिसाइलों की बारिश कर दी है। और ताइवान ने कहा है कि वो जंग के लिए तैयार हैं। वो चाहते नहीं थे कि वो जंग हो, लेकिन वो जंग के लिए तैयार है। लेकिन चाइना ने जो काम किया है वो बड़ा हैरान है। उन्होंने इसको नाम दिया है ऑपरेशन रीयूनिफिकेशन, यानी ताइवान को अपने मुल्क का हिस्सा बनाने का ऑपरेशन है। उन्होंने कहा है कि हमने प्लान किया था 2040 से 2045 तक ताइवान को चाइना में शामिल करने का। अमेरिका ने हमें उकसा दिया है और अब उन्होंने 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर ताइवान को चाइना का हिस्सा बनाना है। और इस वक्त उन्होंने इतनी ड्रिलिंग शुरू कर दी है, इतनी ज्यादा उनकी फोर्सेस, जहाज जा रहे हैं, समंदर में उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहे हैं और मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त खौफ की लहर इस वक्त शुरू हो चुकी है, क्योंकि चाइना ने जो फैसला अब किया है, उन्होंने कहा है कि हम लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं, एक तो वो उसको टेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया और मिसाइल दागे जा रहे। लेकिन सबसे बढ़कर जो उन्होंने काम किया है वो उन्होंने कहा है कि अब हमने, अमेरिका ने हमें मौका दे दिया है, अब हमने ताइवान को अपने साथ मिलाकर ही छोड़ना है और अब हम बताएंगे दुनिया को कि हम अपने पत्ते किस तरह खेलते हैं। देखिए, ये काम क्या करने जा रहे हैं और पूरी दुनिया इस वक्त याद रखिएगा एक बड़ी जंग के दहाने पर है। लोग ये समझ रहे थे कि ये टेम्परेरी, जो खास तौर पर आप इसको कह सकते हैं कि चाइना की शिकस्त हुई थी वक्ती तौर पर, क्योंकि चाइना ने उनका जहाज नहीं उड़ाया। लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर पेलोसी का जहाज उड़ा देते वो, तो पूरी दुनिया में हमेशा ये याद रखा जाता कि चाइना ने अमेरिका की असेंबली की स्पीकर का जहाज उड़ाया है और सारा जहान उनके खिलाफ होता। उन्होंने अक्लमंदी ये दिखाई, इसको जाने दिया। उन्होंने कहा कि अब हमारी लड़ाई, हम अमेरिका से डायरेक्टली क्यों लड़े, हम इनको अपने साथ शामिल करें, ताइवान को हम शामिल करें चाइना के साथ। और ताइवान को चाइना का जब हिस्सा हम बनाएंगे तो अगर कोई मुल्क आएगा हम पर हमला करने के लिए, तो पॉलिसी वो होगी जो रशिया वाली पॉलिसी है। यानी हम सारी दुनिया के सामने ये कहेंगे, जिस तरह रशिया ने काम ये किया कि उसने यूक्रेन में फौजें उतार दी, मिसाइल और सब कुछ करके अपने न्यूक्लियर मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया और कहा जो मुल्क आएगा यूक्रेन के मामले में उसकी मदद करने, ये मेरे मिसाइल उसको जाकर हिट करेंगे। ये अब पॉलिसी चाइना भी आजमाने जा रहा है और उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने ताइवान को शामिल करना है। उसके बाद अगर कोई मुल्क आएगा तो हम उसको कहेंगे हम उस पर हमला करने जा रहे हैं और इसमें रूस उसका साथ देगा, नॉर्थ कोरिया उसका साथ देगा और फलाना साथ देंगे। अभी अगर वो स्पीकर को मार देते तो शायद आज आप हकीकत टीवी की ये वीडियो बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे आप पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे आप US में बैठे हो, चाहे आप UAE में बैठे हो, मलेशिया में, सऊदी अरब, दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हो, आप ये वीडियो शायद ना देख सकते। आज इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो चुका होता, पूरी तरह तबाही हो चुकी होती, हमें पता ही ना चलता, यानी पूरी दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन इस वक्त लग चुके होते, तबाह हो चुका होता, बिजली का निजाम दरम बरम होता, इवन के सैटेलाइट्स तबाह हो जाते। ये सिर्फ पिछले 48 घंटों में हो जाता। तो आप ये समझ लें कि इस वक्त जो मामला सामने आया है वो चाइना ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है कि मैं बजाय अमेरिका से जंग लड़ूं, अमेरिका उसके बाद नेटो की फौजें ले आए और पूरा जहान मेरे खिलाफ हो जाए, मैं क्यों ना सिर्फ ताइवान के खिलाफ जंग लड़ूं और उसको अपना हिस्सा बनाऊं। आप ये देखिए पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, जरा हमारी हरकतें देखिए।
हमने कहा हम वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। और भाई आपके मुंह में जुबान नहीं है, आपने अमेरिका की स्पीकर का जो विजिट था उसको कंडेम क्यों नहीं किया? आप ये मत कहें कि हम चाइना की वन पॉलिसी के साथ है, वो तो भारत भी है और भारत उसका दुश्मन है। वो तो अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी के साथ है। आज यूनाइटेड नेशन का भी बयान आया जी, वन चाइना पॉलिसी। और भाई आप वो काम ना करें बुजदिलों की तरह अमेरिका से डरते हुए। हमने कहा माई बाप, देखा हमने नैन्सी पेलोसी का जो विजिट हुआ था हमने उस पर कोई लफ्ज नहीं बोला। आप ये कहें अमेरिका ने विजिट करके वन चाइना पॉलिसी की धज्जियां उड़ाई है, हम चाइना के साथ खड़े, आप नहीं कर सकते। अमेरिका ने आपको, आप देखिए पाकिस्तान के अंदर अमेरिका ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत की है, किसी भी जगह पर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान में हर मामले को ऊपर नीचे कर सकता। अब पाकिस्तान में डॉलर की हालत देख लें आप, ये देखें एबनॉर्मल तरीके, इसको कहते हैं एबनॉर्मल एक्टिविटीज। यानी पाकिस्तान में अचानक 2 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि 25 रुपए डॉलर का रेट नीचे आ गया। अब आपको अंदाजा हो गया कि डॉलर का रेट जब बढ़ता है तो माफियाज और इंटरनेशनल ताकतें बढ़ाती हैं, सस्ता डॉलर लेकर महंगा बेच दिया। अब जब महंगा हुआ तो पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, तो आप देख रहे हैं कि डॉलर का रेट कैसे नीचे आ गया। अमेरिका की मेहरबानी है, वो 100 रुपए का कर दे, वो 300 का कर दे, जिस तरह उसने तुर्की के साथ किया था। तुर्की के साथ किया तो क्या हुआ था, उसकी मार्केट गिरा दी, कतर ने उसको पैसा दिया था और उसका रेट कुछ स्टेबल हुआ था। तो उस वक्त क्या ट्रंप ने तुर्किश लीरा गिराया नहीं था? तो ये पाकिस्तान में भी ये काम करते हैं और उनके हाथ में सब कुछ है, क्योंकि आपने हमेशा से अमेरिका के आगे जा। और अब आप देखिए कहानी क्या कराई जा रही है, सदके जाए इन लोगों पर। वो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया था पाकिस्तान के अंदर, वो मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्ट किया है। इतने बेशरम मक्कार झूठे लोग हैं, यानी उसका इससे क्या ताल्लुक है? उसका जो मार्केट ने बहुत, ये सबको पता है पाकिस्तान में आप कहानियां करा ले, आप अमेरिका के आगे लेटे हुए हैं। बिल्कुल आपने अपना मुल्क बेच दिया है, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर जंग शुरू करने जा रहा नहीं, और इस जंग के अंदर उनको चाहिए आपकी पूरी सपोर्ट। उन वो डे भी चाहते हैं, वो पाकिस्तान की एयर स्पेस भी चाहते हैं, और इमरान खान जैसा बंदा फिट नहीं यहाँ पर बैठता, लिहाजा उन्होंने किसी सूरत छोड़ना नहीं था इमरान खान को। अब जो मामला सामने आया है वो ताइवान के मामले पर आज नहीं तो कल चाइना ने कहना है कि भाई आप या हमारे साथ हैं या उनके साथ है। तो दूर दूर तक जब तक ये सूरत हाल है, ये सेटअप पूरा चल रहा है, आप तो अमेरिका के साथ बैठे हुए हैं। आपने तो अपने हमसाया मुल्क के अंदर जंग छेड़ने का फैसला किया है। लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना ने तो पूरी तैयारी कर ली है, उन्होंने मिसाइल फायर करनी शुरू कर दी है। ताइवान ने कहा हम जंग के लिए तैयार है, उन्होंने कहा कि हमारी मजबूरी है, हम चाहते नहीं थे लेकिन जंग अब होगी। और जाहिर सी बात है जंग होगी तो कोई ये मत सोचे कि जंग फिर लिमिटेड रहेगी, ये जंग आगे बढ़ेगी। और ताइवान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि यूक्रेन के अंदर जो हुआ अमेरिका और यूरोप पूरा नहीं आया, इन्होंने यहाँ पर भी करना है। एक बात जहन में रख लीजिएगा, अगर चाइना किसी जंग के अंदर गया तो नुकसान पूरी दुनिया का इसलिए होगा कि उसने अगर माल भेजना बंद कर दिए। ताइवान स्ट्रेट से 80% पूरी दुनिया का माल कंटेनर की शक्ल में जाता है, आपको माल नहीं मिलेगा, आप सड़कों पर आ जाएंगे, तेल की कीमतें $400 बैरल तक चली जाएंगी। ये चाइना है, ये रशिया वाला मामला नहीं है। अभी तो वहां पर 2 ताकतें ऐसी थी कि एक ताकतवर था रशिया था और दूसरा यूक्रेन। यहाँ तो अगर अमेरिका इनके साथ कूदा तो पूरी दुनिया का निजाम ही धर्म भरम हो जाएगा। फिर आप रोते रहेगा और बैठ के फिर अमेरिका को कहिएगा आए हमारी मदद करें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।